तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रायल मैरिज पार्ट 2 की। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैंगशू तुम्हारे ग्रुप के प्रेजेंट से मिलने के लिए जाता है, तो फिर प्रेजेंट उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। फिर वो बताता है कि मैं तुमसे मून प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता था। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं बल्कि पेंटिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। तो फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो फिर वो प्रेसिडेंट गुस्सा होने लग जाता है। फिर चैंगशू बताता है कि तुमने भी उस पेंटिंग को इसी तरीके से बनाया था ताकि वो बोरिंग लगे लोगों को। फिर वो प्रेसिडेंट चैंगशू से बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने उस पेंटिंग को ऐसे ही बनाया था। टुमारो ग्रुप के बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो कि उस प्रेसिडेंट की बहन होती है और उसका नाम होता है शाओमिंग। शाओमिंग वहाँ पर क्वांजिमो से मिलने के लिए आई होती है क्योंकि वो क्वांजिमो को पसंद करती है। शाओमिंग को क्वांजिमो की कार में गिफ्ट मिलता है, तो फिर वो पूछ रही होती है कि ये गिफ्ट किसके लिए है। क्वांजिमो बोल रहा होता है कि आज गूलिंसे का बर्थडे है और ये उसका प्रेजेंट है। शाओमिंग पूछ रही होती है कि तुम ये प्रेजेंट उसको क्यों दे रहे हो, तो फिर क्वांजिमो बोलता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी शाओमिंग को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार देती है। फिर शाओमिंग क्वांजिमो को अपने साथ दोबारा कंपनी में ले जाती है। इधर चैंगशू प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम मूलिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोजेक्ट की क्या डायरेक्शन है। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि हम पूरे टाउन को तोड़ देंगे और उसे दोबारा बनाएंगे। चैंगशू बोल रहा होता है कि इस वजह से मोलिन टाउन अपनी ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक को गवा देगा और ये तुम्हारे ग्रुप की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। फिर चैंगशू प्रेसिडेंट से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ उस प्रोजेक्ट के लिए कोऑपरेट करना चाहता हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है, क्या तुम मेरे ग्रुप के नाम पर आए हो। चैंगशू मना करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने नाम से आया हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम सिर्फ स्पेशलाइज हो टॉय डिज़ाइन में और तुम एक टाउन को रिबिल्ड करना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। तभी वहाँ पर शाओमिंग आ जाती है। फिर शाओमिंग अपने भाई से बात करने लग जाती है, तो फिर चैंगशू वहाँ से जा रहा होता है। फिर शाओमिंग पूछने लग जाती है ये कौन है, तो फिर चैंगशू अपना नाम बताता है। शाओमिंग बोल रही होती है कि तुम गू लिंगसे के बॉयफ्रेंड हो ना, तो फिर चैंगशू हाँ बोलता है। फिर शाओमिंग अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद शाओमिंग चैंगशू से बात करने लग जाती है और उससे पूछ रही होती है, क्या तुम तुम्हारे ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो। फिर चैंगशू हाँ बोलता है। तो फिर शाओमिंग बोल रही होती है कि तुम्हें उससे पहले मेरा एक टेस्ट पास करना होगा, तुम्हें गू लिंगशे के लिए एक बर्थडे मील प्रिपेयर करनी होगी। फिर चैंगशू पूछ रहा होता है कि गू लिंगशे का बर्थडे कब है। तो फिर शाओमिंग बोल रही होती है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज उसका बर्थडे है, तुम्हें गू लिंगसे को अपने घर पर बुलाना है और वहाँ पर उसे डिनर कराना है। लिंगसे अपने घर पर होती है और अपने फादर को बता रही होती है कि वो पेंटिंग चैंगशू ने खरीद ली है। तो फिर उसके फादर को गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे बोल रहे होते हैं कि चैंगशू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या फिर तुम बहुत ज़्यादा डम हो। फिर गू लिंगसे अपने फादर से सॉरी बोल रही होती है। तो फिर उसके फादर पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई खबर है मूलिन टाउन की। तो फिर वो मना कर देती है। फिर वहाँ पर उसके फादर का सेक्रेटरी आता है और उसे बता रहा होता है कि क्वांजिमो का फ़ोन आया था और वो गू लिंगसे के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। फिर गू लिंगसे के फादर बोल रहे होते हैं कि ये क्वांजिमो से मिलने के लिए जाएगी। तो फिर गू लिंगसे बोलने जाती है कि मैंने अभी अभी चैंगशू के साथ अपना रिलेशनशिप एडमिट किया है, तो फिर ये सही नहीं है। तो फिर उसके फादर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम एक भी चीज़ ठीक से नहीं कर सकती हो। फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि तुम गू लिंगसे को यहाँ से ले जाओ और कन्फाइनमेंट रूम में बंद कर दो। फिर वो गू लिंगसे को एक रूम में ले जाता है और उसे बंद कर देता है। तो फिर वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं उनमें से एक बॉडीगार्ड गू लिंगसे के अंकल का होता है। फिर वो उसके अंकल को कॉल करता है और बता रहा होता है कि उसके फादर ने गू लिंगसे को कन्फाइनमेंट रूम में बंद कर दिया है। फिर उसके अंकल चैंगशू को कॉल करते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि उसके फादर ने गू लिंगसे को उसके रूम में बंद कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और गू लिंगसे की हेल्प करो। चैंगशू गू लिंगसे घर पर जाता है, तो फिर वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो नहीं रुकता है। फिर वो सीधा कन्फाइनमेंट रूम में जाता है और गू लिंगसे को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर क्वान जिमो ने गू लिंगसे के लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा होता है ताकि वो उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे। गू लिंगसे चैंगशू के घर पर सो रही होती है। जब वो उठती है तो फिर जब वो बाहर जाकर देखती है, वहाँ पर चैंगशू ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रखा होता है। इधर क्वान जिमो गू लिंगसे को कॉल कर रहा होता है, बट उसका फ़ोन होता है वो ऑफ होता है। इधर गू लिंगसे चैंगशू से पूछ रही होती है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तो फिर चैंगशू बोलता है, जब तुम्हारा मन हो तब तुम मुझे बता देना। गू लिंगसे पूछ रही होती है कि तुमने डिनर क्यों प्रिपेयर किया है। तो फिर चैंगशू बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। गू लिंगसे बोल रही होती है कि आज तक किसी ने मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करा है, बट तुम्हें डिनर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं इसे नहीं खाना चाहती। फिर गू लिंगसे चैंगशू के करीब जाती है और उससे बोल रही होती है, बल्कि मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। फिर चैंगशू गू लिंगसे से बोल रहा होता है कि तुम हमेशा ऐसे बिहेव करती हो, क्या तुम अपने रियल बिहेवियर में नहीं आ सकती हो। क्वान जिमो को पता चल जाता है कि गू लिंगशे चैंगशू के घर पर है और वो उसके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो फिर वो गुस्से में आकर उस रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। फिर क्वान जिमो बारिश में अकेला चल रहा होता है, तो फिर वहाँ पर शाओमिंग आती है और वो उसे बुला रही होती है अपने पास। क्वान जिमो शाओमिंग की कार में बैठ जाता है, तो फिर शाओमिंग उसे बोल रही होती है कि इससे पहले देर हो जाए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। क्वान जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं गिव अप करूँगा। तो फिर शाओमिंग बोल रही होती है कि तुम उससे नहीं जीत पाओगे। कुछ देर बाद शाओ मिंग अपनी कार में रेडियो ऑन करती है, तो फिर उसमें एक रोमांटिक शो प्ले करा जा रहा होता है।
जो रेडियो स्टेशन का एमजे होता है वो बता रहा होता है कि मिस्टर क्वान ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि वो ये सॉन्ग एक लड़की के लिए प्ले करें जिसका नाम है गूलिंग से। फिर क्वान जिमो वो रेडियो ऑफ कर देता है। फिर शाओमिंग रेडियो ऑन करती है और वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके साथ में क्वान जिमो गाना गाने लग जाता है और जिसका मूड होता है वो लाइट हो जाता है। चैंगशू और गू लिंगसे दोनों डिनर कर रहे होते हैं। चैंगशू ने गू लिंगसे के लिए एक सी फूड भी प्रिपेयर किया होता है। तो फिर जब गू लिंगसे उसे खा लेती है फिर वो अपने डॉक्टर को कॉल कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। गू लिंगशे अपने डॉक्टर को चैंगशू के घर पर बुला रही होती है। तो फिर गू लिंगशे की हालत और भी ख़राब होने लग जाती है। फिर वो अपनी फिंगर को अपने लिप्स की तरफ पॉइंट कर रही होती है और चैंगशू से बोल रही होती है कि तुम जल्दी करो। तो फिर चैंगशू गू लिंगशे को किस करने जा रहा होता है। तभी गू लिंगशे उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि मैं पानी मांग रही हूँ। फिर उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर उसके डॉक्टर का कॉल आता है और उसे बता रहा होता है कि वो ख़राब मौसम होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएगा। फिर चैंगशू गुलिंगशे को उठाता है और बाहर लेकर जाता है। तो फिर वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है और वो उसे लिफ्ट लेते हैं। वो गुलिंगशे को आगे बैठाता है और खुद कंटेनर में बैठ जाता है। फिर वो गुलिंगशे को कॉल करता है, उससे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, बल्कि मुझे शाओमिंग ने बताया। और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि शाओमिंग ने उससे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी मिलियन टाउन के प्रोजेक्ट में। फिर गुलिंगशे बोल रही होती है कोई बात नहीं, तुम अगली बार मेरे लिए एक बिग मील प्रिपेयर करना, बट उसमें श्रिम्प मत पुट करना। फिर कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर गुलिंगशे को एडमिट करा जाता है। अगले दिन गुलिंगशे के फादर गुलिंगशे की सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम अभी हॉस्पिटल जाओ और गुलिंगशे को यहाँ पर लेकर आओ। तो फिर वो सेक्रेटरी मान जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी गुलिंगशे के फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पर चैंगशू से मत लड़ना। शाओमिंग क्वांगजिमो से मिल रही होती है और उसे बता रही होती है कि जो गुलिंगशे है वो हॉस्पिटलाइज है। गुलिंगशे को होश आ जाता है। जब वो उठती है तो फिर उसके सामने चैंगशू सो रहा होता है और वो उसे देखने लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही चैंगशू उठता है तो फिर गुलिंगशे दोबारा प्रेटेंड कर रही होती है कि वो सो रही है। फिर वहाँ पर नर्स आती है और चंगशु को बता रही होती है कि गुलिंगशे को आराम की ज़रूरत है और तुम्हें इसकी अच्छे से टेक केयर करनी होगी। फिर वहाँ पर गुलिंगशे का सेक्रेटरी आता है और वो चंगशु से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से गुलिंगशे को ले जाने के लिए आया हूँ। गुलिंगशे भी ये सारी बात सुन रही होती है। तो फिर चंगशु उसके सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि तुम उसे कहाँ पर ले जाओगे, कन्फाइनमेंट रूम में। फिर वो सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट मैं सिर्फ गुलिंगशे को घर ले जाना चाहता हूँ ताकि वो आराम करे। हमारे ग्रुप में गुलिंगशे के लिए प्राइवेट डॉक्टर है जो कि उसकी हेल्थ के बारे में यहाँ के डॉक्टर से अच्छा जानता है। फिर चैंगशू सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं गुलिंगशे की केयर टेक करूँगा। फिर उस सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है और वो चैंगशू से बोल रहा होता है कि तुम मुझे फोर्स मत करो। तो फिर चैंगशू बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गुलिंगशे को सेफ रखना चाहता हूँ। फिर ये सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि अगर ये खबर बाहर फैल गई कि गुलिंगशे बीमार है तो फिर डिंग जाओ और मेरे ग्रुप के जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएंगे। चैंगशू बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए शेयर प्राइस ही सब कुछ है। तो फिर वो सेक्रेटरी गुलिंगशे के पास जा रहा होता है। तभी चैंगशू से रोक लेता है। फिर वो सेक्रेटरी चैंगशू को कॉलर पकड़ता है और उसे पंच मारने जा रहा होता है। तो फिर चैंगशू उससे बोलता है कि अगर तुमने मुझे पंच मार दिया तो फिर वो गुलिंगशे के फादर के साथ कैसे डील करोगे। तभी उस सेक्रेटरी को याद आता है कि गुलिंगशे के फादर ने मना किया था कि वो चैंगशू से ना लड़े और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी गुलिंगशे मुस्कुराने लग जाती है। क्वान जिमो भी शाओमिंग के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है, बट वो गुलिंगशे से मिलने के लिए नहीं जाता है। जियांग हन कंपनी में होता है और वो अपने फादर को मूलिन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आइडिया दे रहा होता है। तो फिर उसके फादर मना कर देते हैं उसे आइडिया देने से। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि म्यूलिन प्रोजेक्ट मेरे और चैंगशू के बीच में है, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जियांग हन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। शाओमिंग अपनी कंपनी में होती है अपने भाई के साथ और वो उसे म्यूलिन टाउन की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और वहाँ पर उसके फादर भी होते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट अपने फादर से पूछ रहा होता है क्या आप यहाँ पर ये चैंगशू की वजह से आए हो। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था, इस वजह से मैं वापस आया हूँ। उसके फादर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें चैंगशू से मिलना होगा और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी होगी। जियांग हान चैंगशू और गुलिंगसे से मिलने के लिए जाता है और वो अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है। फिर वो दोनों जियांग हान के प्लान को देखकर खुश हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद चैंगशू के पास मैसेज आता है शाओमिंग का और वो उसे कल मिलने के लिए बुला रही होती है कंपनी में प्रोजेक्ट के लिए। अगले दिन चैंगशू तैयार होकर टुमारो ग्रुप में जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है कुछ इन्वेस्टर की। चैंगशू के पास एक आदमी आता है और वो उसे ज़बरदस्ती उस मीटिंग में लेकर जाता है। चैंगशू वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो आदमी उसे वहाँ से नहीं जाने दे रहा होता। थोड़ी देर बाद चैंगशू अपनी लोकेशन सेंड कर देता है गुलिंगसे को। फिर वहाँ पर जिनके ग्रुप का प्रेसिडेंट आता है और वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। वो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा होता है। शाओमिंग और उसके फादर अभी अपनी कंपनी में वेट कर रहे होते हैं चैंगशू का आने का। फिर जो प्रेसिडेंट होता है जिनके ग्रुप का वो वहाँ पर सबके नाम पूछ रहा होता है। जब चैंगशू अपना नाम बताता है तो फिर सारे चौंक जाते हैं। जब वो प्रेसिडेंट नाम सुनता है तो फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और अपने कुछ आदमियों से मिल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम चैंगशू को मेरे प्राइवेट रूम में लेकर आओ। फिर वो लोग चैंगशू को ज़बरदस्ती प्राइवेट रूम में लेकर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर वो प्रेसिडेंट मिल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होगा। फिर चैंगशू बोल रहा होता है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट वो अपनी कंपनी में वापस जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करेगा, तब वो बताएगा प्रोजेक्ट के बारे में। फिर चैंगशू वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वो प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे जब तक कि पैसा नहीं आया था यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर गुलिंग से अपने सेक्रेटरी और कुछ बॉडीगार्ड के साथ पहुँच जाती है। फिर वो बॉडीगार्ड उस प्रेसिडेंट को पीट रहे होते हैं। फिर चैंगशू वहाँ से चला जाता है।
फिर चेंगशू शाओमिंग और उसके फादर से मिल रहा होता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। तो फिर शाओमिंग के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बट इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। मैं तुमसे एक बेट लगाना चाहता हूँ कि अगर तुम वो बेट जीत गए तो फिर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा। फिर शाओमिंग के फादर चेंगशू को एक डिज़ाइन देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये डिज़ाइन कल तक पूरा करना होगा और मुझे देना होगा। तो फिर चेंगशू मान जाता है और वो डिज़ाइन लेकर वहाँ से चला जाता है। चेंगशू के जाने के बाद शाओमिंग अपने फादर से बोल रही होती है कि जो डिज़ाइन आपने उसको दिया है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शाओमिंग के फादर बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि चेंगशू ने सिर्फ टॉय डिज़ाइन के बारे में ही पढ़ा है। चेंगशू टॉय डिज़ाइन के बाद आर्किटेक्चरल में ट्रांसफ़र हो गया था और जो उसकी यूनिवर्सिटी के टीचर थे वो टॉप डिज़ाइनर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये नुनजान का बेटा है। चेंगशू अपने घर पर होता है और उस डिज़ाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर गूलिंग से आती है और वो चेंगशू को देखने लग जाती है। फिर वो उसे पिंच कर रही होती है। चेंगशू बोल रहा होता है कि मॉम मुझे पिंच मत करो। तभी वो उठता है और वो देखता है कि उसके सामने गूलिंग से होती है और वो उसे पूछने जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर गूलिंग से चेंगशू को दोबारा पिंच करने लग जाती है और उसे पूछ रही होती है क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसे पिंच करती है। फिर अगले दिन तक चेंगशू डिज़ाइन पूरा कर देता है और शाओमिंग के फादर से मिल रहा होता है। शाओमिंग के फादर मान जाते हैं कोऑपरेशन करने के लिए चेंगशू के साथ। फिर रात को चेंगशू गूलिंग से और शाओमिंग को अपने घर पर इनवाइट करता है और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद शाओमिंग वहाँ से चली जाती है। चेंगशू ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है तो फिर गूलिंग से उसे उसके रूम में ले जाती है और फिर चेंगशू वहीं पर सो जाता है। फिर गूलिंग से चेंगशू के रूम से बाहर जाती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि उसके फादर ने भेजे होते हैं एक पेंटिंग को ढूंढने के लिए। कुछ देर तक ढूंढने के बाद वो सारे वापस लौट जाते हैं। तो फिर गूलिंग से के फादर के पास उसका सेक्रेटरी जाता है और बोल रहा होता है कि हमें वहाँ पर वो पेंटिंग नहीं मिली बल्कि हमें ये इन्वेंशन की सील मिली है। जो गूलिंग से होती है वो अपने सेक्रेटरी पे गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो फिर सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे फादर पैसे देते हैं इस वजह से मैं सब काम करता हूँ। फिर वो गूलिंग से बोल रहा होता है कि अगर तुम मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए काम करने लग जाऊँगा। तो फिर गूलिंग से मान जाती है। चेंगशू कंपनी में होता है और वहाँ पर वो अपने अंकल से मिल रहा होता है। तो फिर वहाँ पर मिस्टर ली और मिस्टर जैंग भी होते हैं। वो दोनों चेंगशू से बोल रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं है फिर तुम इसे करना चाहते हो। चेंगशू कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद जो चेंगशू के अंकल होते हैं उनके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जो मिस्टर जैंग होता है वो उनकी तरफ घूर कर देख रहा होता है। चेंगशू के अंकल बोल रहे होते हैं कि अब से तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें सारे लोग देख रहे हैं तो फिर तुम्हें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। कूलिंग से हॉस्पिटल में जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। तो फिर जो उसकी मॉम होती हैं वो मेंटली इल होती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो गूलिंग से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फिजिशियन हूँ। फिर कुछ देर बाद गूलिंग की मॉम उठ जाती हैं। तो फिर उस डॉक्टर से बोल रही होती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी मॉम से वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और डॉक्टर आता है। तो फिर वो उस आदमी से बोल रहा होता है कि तुम पेशेंट हो, तुमने डॉक्टर की ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो डॉक्टर गूलिंग को बता रहा होता है कि ये एक पेशेंट है जो कि दूसरे रूम में एडमिट है। फिर वो डॉक्टर उस पेशेंट को वहाँ से ले जाते हैं। तो फिर गूलिंग की माँ उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर क्यों नहीं है। तो फिर गूलिंग बोल रही होती है कि फादर बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस वजह से मैं आपसे मिलने आई हूँ। अगले दिन चेंगशू कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो सूनियान से मिल रहा होता है क्योंकि सूनियान भी अब उस कंपनी में काम करने जाती है और वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में होती है। फिर चेंगशू अपने अंकल के पास जाता है तो फिर उसके अंकल से पूछ रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मैं मना करूँ इस प्रोजेक्ट के लिए तो फिर तुम नहीं मानोगे। तो फिर चेंगशू हाँ बोलता है। फिर उसका अंकल बोल रहे होते हैं कि ठीक है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगर आगे कोई मिस्टेक होगी इस प्रोजेक्ट में तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चेंगशू कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद वो गूलिंग को कॉल करता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे साथ एक मील खाने का। गूलिंग हाँ बोलती है और वो चेंगशू से मिलने के लिए जा रही होती है। गूलिंग एक रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर चेंगशू आता है और वो दोनों वहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। तो फिर चेंगशू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हें हर जगह पर फॉलो करते हैं। गूलिंग बोल रही होती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा यहाँ पर सेक्रेटरी नहीं है। फिर चेंगशू गुलिंग्सो को बता रहा होता है कि तुम्हें याद है कि हम वुलन टाउन में एक लड़की से मिले थे शूनियान से, अब वो भी मेरी कंपनी में काम करने लग गई है। गुलिंग्से बोल रही होती है कि तुम मुझे डेट कर रहे हो और तुम दूसरी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर चेंगशू पूछ रहा होता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। गुलिंग्से हाँ बोलती और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने कि ड्रिंक कर रखी होती है। तो फिर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उस आदमी को बाहर करने लग जाते हैं। इतने में चेंगशू गुलिंग्से का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है। फिर वो गुलिंग्से को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे लंच करवा रहा होता है। कूलिंग से पूछ रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फिर चेंगशू बोल रहा होता है कि जो उनका फूड होता है वो बहुत ज़्यादा चीप होता है और काफ़ी डिलीशियस होता है, तुम यहाँ पर कुछ भी कह सकती हो क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें नहीं सुनेंगे। फिर चेंगशू खड़ा होता है और थोड़ा दूर जाता है और वो गुलिंग का नाम ले रहा होता है। गुलिंग बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर चेंगशू और दूर जाता है और वो और तेज़ी से चिल्लाकर बोल रहा होता है। तो फिर गुलिंग दोबारा बोलती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फिर चेंगशू थोड़ा पीछे होता है और वो तेज़ चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कूलिंग से। फिर अचानक से गुलिंग चुप हो जाती है और वो चेंगशू की ओर देख रही होती है। फिर वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो गलती से चेंगशू के ऊपर टी गिरा देती है। फिर गुलिंग चेंगशू के पास जाती है और देखती है कि उसका हाथ जल गया और वो उसे अपने साथ उसे घर पर लेकर जाती है। जो मिस्टर जैंग होते हैं वो जियांग खान से मिल रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ।
और जो गुलिंगशे के फादर और ये निंचान के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में भी। फिर जियांगन बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम मेरी मॉम के बारे में कुछ बताओगे। फिर मिस्टर जैंग बता रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर चेंगशू के फादर और गुलिंगशे के फादर तीनों साथ मिलकर काम करते थे। फिर जो चेंगशू के फादर थे वो एक नया डिज़ाइन लेकर आए थे स्काई गार्डन का, और जब इस बारे में सबको पता चला था तो फिर एक सेंसेशन बन गया था। तो फिर गुलिंगशे के फादर ने चेंगशू के फादर की हेल्प करी उसे इन्वेस्टमेंट ढूंढने में। फिर उस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें सही हो रही थी, बट किसे पता था कि जो स्काई गार्डन है वो सडनली कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने के कारण कई सारी इंजरीज आई लोगों को, और उनमें एक की मौत हुई और वो तुम्हारी मॉम थी। और जो मिस्टर ली होते हैं वो जियांगान के फादर से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जितने भी शेयर होल्डर हैं वो ये चेंगशू के फैसले से नाराज़ हैं। जियांगान के फादर मिस्टर ली से बोल रहे होते हैं कि ये चेंगशू मुझे कुछ भी नहीं समझता है। मिस्टर ली बोल रहे होते हैं कि इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रुप का सरनेम है वो ये है। ये चेंगशू भी अपने फादर की तरह है। पहले उसके फादर भी अपने रास्ते से जाना चाहते थे और उस वजह से एक एक्सीडेंट हुआ। आपने उसके फादर के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मिस्टर जैंग जियांगान से बोल रहे होते हैं कि तुम इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हो, बट जो तुम्हारे फादर हैं वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, जबकि तुम उसके बायोलॉजिकल बेटे हो। वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये चंशू के बारे में केयर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक और बार इस बारे में सोचो और जो गुलीशे के फादर है तुम उनसे मिलो। मिस्टर ली होते हैं वो जियांगान के फादर से यही बोल रहा होता है कि आपको एक बार गुलीशे के फादर से मिलना चाहिए। गुलिंगशे चेंगशू घर पर होती है और उसे मेडिसिन लगा रही होती है। तो फिर चेंगशू गुलिंगशे से बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मिलियन टाउन की पोटेंशियल को दोबारा जानें। मैं अपने आइडियाज़ टुमारो ग्रुप को देना चाहता हूँ ताकि वो मेरे साथ कोऑपरेट करें। गुलिंगशे बोल रही होती है ये तो ठीक है, बट जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट का हेड है वो कौन जिमो, और वो उस कंपनी का शेयर होल्डर भी है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगा। फिर चेंगशू तभी क्वानजिमो को कॉल करता है। तो फिर क्वानजिमो से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। चेंगशू बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करनी होगी। तो फिर क्वानजिमो पूछता है क्या वहाँ पर गुलिंगशे है। तो फिर चेंगशू मना कर देता है। फिर गुलिंगशे चेंगशू से फ़ोन लेती है और वो क्वानजिमो से बात कर रही होती है। तो फिर क्वानजिमो पूछ रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं चेंगशू की हेल्प करूँ। तो फिर वो हाँ बोल देती है। फिर क्वानजिमो गुलिंगशे को मिलने के लिए बुलाता है उससे बात करने के लिए। तो फिर गुलिंगशे उससे मिलने के लिए चली जाती है। गुलिंगशे क्वानजिमो से मिल रही होती है और वो उससे पूछ रही होती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करती हूँ। तो फिर क्वानजिमो बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। फिर क्वानजिमो बोल रहा होता है कि चेंगशू के बारे में क्या क्या तुम उसे पसंद करती हो। तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ बिजनेस की वजह से अप्रोच कर रहे हो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर के लिए एक चेस पीस की तरह काम करो। फिर गुलिंगशे बोलती है कि तुम इस बारे में बात मत करो, और वो उससे बोल रही होती है कि टुमारो ग्रुप हमारा इन्वेस्टर है तो फिर तुम्हें इसमें हेल्प करनी होगी। क्वानजिमो मान जाता है। तो फिर गुलिंगशे से थैंक यू बोल रही होती है। फिर क्वानजिमो बोल रहा होता है क्या तुम मुझे ये चेंगशू के लिए थैंक यू बोल रही हो। गुलिंगशे मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें पूरे टाइम के लिए थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि तुम मेरी केयर करते हो, और तुम अपना टाइम मेरे पे बर्बाद मत करो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर क्वानजिमो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। गुलिंगशे के फादर अपने सेक्रेटरी के साथ होते हैं। तो फिर उनका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि जियांगन यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आने वाला है प्रोजेक्ट के लिए। फिर वो सेक्रेटरी जियांगन से मिलने के लिए जाता है और उसे एक फ़ाइल दिखा रहा होता है। जब जियांगन वो फाइल देखता है तो फिर वो सरप्राइज़ हो जाता है। और जो जियांगन के फादर होते हैं वो गुलिंगशे के फादर से मिल रहे होते हैं।